वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। हमने अ ट्रू स्टोरी ऑफ सी टर्टल का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी देखा है। इट इज़ द सेकेंड पार्ट, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि सेकेंड पार्ट शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ना फर्स्ट पार्ट के बारे में भी थोड़ा सा एक बार क्विक रिवाइज करके आते हैं, ताकि हमारा ना स्टोरी का लिंक बेटर है। तो हम लोगों ने लास्ट पार्ट 1 में ये देखा था कि ये लोग जो है सर्वे करने के लिए गए थे वाइट बेलिड सी ईगल का कुछ समर में, मतलब उस साल समर सीजन में। तो ये लोग जब कोस्ट एरियाज़ पे रोम कर रहे थे, मतलब चल रहे थे, तब उनमें से एक वॉलेंटियर ने बोला था कि मतलब उसने नोटिस किया था कि शैलो पिट्स, मतलब वहाँ पे उनको कुछ गड्ढे खोदे हुए दिखे थे और उसके आसपास ना उन्हें कुछ एग शेल्स मिले थे, मतलब अंडे के जो ऊपर के होते हैं ना, वो शेल्स मिले थे। तो उन्होंने जब विलेजर से पूछा कि मतलब ये क्या है, तो विलेजर्स ने उन्हें ये इन्फॉर्म किया था कि ये जो है वो किसके एग से, टर्टल एग से। फिर उसके बाद उनको ये सुन के बहुत सरप्राइज़ लगा, मतलब बहुत शॉकिंग लगा, क्योंकि इतने टाइम में उन्होंने वहाँ पर कभी भी टर्टल एग्स को देखा ही नहीं था। ठीक है। और फिर उन्होंने ये डिसाइड किया था कि ये अनयूजुअल है, तो चलो इसके बारे में और थोड़ी सी इंक्वायरी निकालते हैं। तो उन्होंने और भी मतलब उसमें वी लर्न दैट बीच वी हैड टू फाउंड, मतलब उन्होंने फिर और भी उसके बारे में मालूम किया था लोगों से जो वहाँ पर आसपास के थे। और फिर उनको पता चला था कि वो जो पर्टिकुलर एरिया है वो एक्चुअली क्या कर दिया गया था, उसको स्मगलिंग वगैरह के लिए यूज़ किया जा रहा था, इसीलिए वो सील्ड था पिछले 1 महीने से। फिर उसके बाद उन्होंने और फिर उसके बारे में और स्टोरी आगे बढ़ी, और फिर उन्होंने बताया कि कैसे मतलब लोग उसको स्मगलिंग करते थे, अंडों को कैसे वो बेचते थे, कुछ खा लिए जाते थे, है ना। और फिर उसके बाद कुछ इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 भी आया। उससे ये था कि टाइगर को जितना प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, टर्टल को भी उतना ही देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है वो सीक्रेटली क्या करते रहे, स्मगलिंग करते रहे। तो उसके बाद ये जो लोग थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग क्या करेंगे, एक प्रोजेक्ट चलाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, महाराष्ट्र में जितने भी टर्टल नेस्ट है उनको क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे, बचाएंगे। सो आज ये सेकेंड पार्ट हम इसके आगे से शुरू करते हैं। सो नाउ सी, वी हैड नो एक्सपीरियंस रिगार्डिंग सी टर्टल्स। तो ये लोग बता रहे हैं कि जो उनका जो सी टर्टल का जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे मतलब ज़ीरो था, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था सी टर्टल्स के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरटुक अ स्टडी ऑफ टर्टल्स। तो सबसे पहले उन्होंने ना टर्टल के बारे में क्या किया, स्टडी की, पढ़ाई की कि टर्टल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, है ना, वो कहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, ये सब चीज़ें उन्होंने पढ़ी। वी कॉन्टैक्टेड इंस्टीट्यूट दैट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया। फिर उसके बाद उन्होंने कांटेक्ट किया किसको, ऐसे इंस्टीट्यूट को जो क्या करते थे, टर्टल्स के प्रोटेक्शन को लेकर इंडिया में इंस्टीट्यूट्स थे जिसके। द नेक्स्ट स्टेप वॉज लॉन्चिंग अ टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन एट वेलास, तालुका मंदागढ़, डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। फिर उसके बाद उन्होंने एक कैंपेन चलाया वेलास में, जो मंदगढ़ तालुके के अंदर है और जिसका डिस्ट्रिक्ट है रत्नागिरी। दिस वॉज डन विद द सपोर्ट एंड कॉपरेशन ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। और ये कैंपेन हो पाया किसके कॉपरेशन पर, की वजह से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। एज पार्ट ऑफ द कैंपेन अ फ्यू लोकल पीपल्स वर स्पेशली अपॉइंटेड टू लुक फॉर टर्टल नेस्ट। तो जब उनको मतलब कैंपेन के पार्ट में ना कुछ ऐसे लोग भी थे जो लोकल लोग थे, और उनको स्पेशली अपॉइंट किया गया था ताकि वो क्या करे, टर्टल नेस्ट को देखे बीच के तरफ इन द मॉर्निंग। व्हेन दे केम अक्रॉस अ नेस्ट दे हैड टू केयरफुली रिमूव द एग्स फ्रॉम द नेस्ट। और अगर उनको कुछ अगर वो देखते हैं उनको कहीं बीच पे कुछ टर्टल के एग्स दिखाई दे, तो उनका ये काम था कि उन एग्स को उस नेस्ट में से निकाल ले एंड बरी देम अगेन इन अ सिमिलर पिट। और फिर एक उसी तरह से गड्ढा खोद कर वापस से उसके अंदर उसको उस एग को डाल दे, बट वन प्रोटेक्टेड विथ वायर फेंसिंग। लेकिन उस पर क्या करना था, उन लोग क्या करते थे कि अंडे निकाल देंगे, दूसरा पिट वैसा ही सेम एक पिट खोदेंगे, फिर उसके अंदर अंडे रखेंगे। लेकिन इसमें यह था कि उन्होंने क्या किया था, फेंसिंग लगा दी थी वायर की। ठीक है, तो वो क्या करते थे, फेंसिंग वायर की लगा देते थे, बाउंड्री लगा देते थे वायरिंग की। दे हैड टू वॉच ओवर द प्रोटेक्टेड नेस्ट टू प्रिवेंट थेफ्ट्स। और उनको क्या करना पड़ता था, मतलब उसकी देखभाल करनी रहती थी, उनको चोरों से बचा के रखना होता था। इन द फर्स्ट ईयर वी कुड सक्सेसफुली प्रोटेक्ट 50 नेस्ट इन दिस मैनर। ऐसा करते करते पहले साल में इन लोगों ने कितने 50 नेस्ट को क्या किया, सक्सेसफुली प्रोटेक्ट किया, बचाया। When the babies hatched out of the eggs, what an event that was। मतलब जब उसमें से इतना करने के बाद, इतनी देखभाल करने के बाद जब फाइनली उसमें से बेबी हैच होते थे, तो वो एक देखने वाला इवेंट होता था। द होल विलेज रश टू द बीच टू द विटनेस ऑफ द स्पेक्टिकल्स। और इसको देखने के लिए पूरा गाँव इकट्ठा हो जाता था। When the tiny turtle hatchlings hurried across the silver sand to meet the rolling boundless sea, what an
ओवेशन दे रिसीव फ्रॉम द ऑनलुकर्स। मतलब कि वो बोल रहा है कि जब वो छोटा सा टर्टल हैच होके सिल्वर सैंड की तरफ बढ़ता है, रोलिंग बाउंड्रीज़ की तरफ को मिलने के लिए, सी को मिलने के लिए, तो वो एक अलग ही नज़ारा होता है और वो उनको एक ओवेशन मिलता है फ्रॉम द ऑनलुकर्स, देखने वालों की तरफ से। Some of the elderly villagers confessed that though they had seen and stolen turtle eggs right there from their school days, it was for the first time that they had seen in the hatchling rushing to the sea. कुछ बूढ़े लोग जो वहाँ पे काफ़ी टाइम से रहते थे, उन्होंने उस टाइम पे ये चीज़ कॉन्फेस भी की, बताया भी कि स्कूल टाइमिंग में वो इन्हें क्या करते थे, चुराने का काम किया करते थे या उनको देखते भी थे, लेकिन पहली बार उन्होंने क्या देखा, हैच करते हुए देखा, हैचलिंग देखा उन्होंने, ठीक है। देर आर 7 टाइप्स ऑफ सी टर्टल्स इन द वर्ल्ड, और हमारे पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे पास जितने स्पीशीज़ है टर्टल के, वो 7 टाइप्स के हमको देखने को मिलते हैं। 5 ऑफ विच आर फाउंड इन इंडिया, उनमें से जो 5 टाइप है वो इंडिया में ही मिलेंगे। द ऑलिव रेड राइडली टर्टल्स नेस्ट अलॉन्ग द इंटायर कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जितने भी इंटायर जो कोस्ट लाइन है, जो साहिली इलाका है, वहाँ पे आपको ओलाइव राइडली टर्टल्स देखने को मिलेंगे। ग्रीन टर्टल्स एंड हॉकबिल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, और ग्रीन टर्टल्स और हॉकबिल्स ये दो जो स्पीशीज़ है ये भी आप देख सकते हो। एन अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्टल इज़ दैट व्हेन द फीमेल टर्टल रीच मेच्योरिटी, दैट इज़ नियरली आफ्टर अ गैप ऑफ 15, मतलब आप इसमें एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स देखोगे कि जो फीमेल टर्टल होती है, जब वो क्या करती है, अपने मेच्योरिटी को रीच कर जाती है, मतलब आफ्टर 15 ईयर्स तक वो क्या करती है, अपने मेच्योरिटी को जब वो रीच कर जाती है, शी रिटर्न टू द शोर टू ले हर एग, तो वो वापस अपने क्या करती है, अब जहाँ पर वो बॉर्न हुई थी वहाँ पर वापस वो वहीं पर आती है, वहीं अंडे देती है। एट द सेम प्लेस वेयर शी वॉज बॉर्न, जहाँ पर वो पैदा हुई वहीं पे अंडे देंगी। द फीमेल कम्स ऑन शोर जस्ट टू मेक अ नेस्ट इन द सैंड एंड ले हर एग, तो वो सिर्फ और सिर्फ उस प्लेस पे क्यों आती है, सिर्फ अंडे देने के लिए वो आएंगी, अंडे देंगी, एंड इमीजिएटली रिटर्न टू द सी, और फिर वापस से वो जहाँ रहती है उस सी पर वापस चली जाएंगी। शी डज़ नॉट रिटर्न टू द नेस्ट आफ्टर दैट, और उसके बाद वो नेस्ट देखने के लिए वापस कभी नहीं आती। द एग्स हैच आफ्टर अ पीरियड ऑफ 45 to 50 डेज, और जो नेस्ट एग्स है उसमें से हैचिंग जो होती है वो पीरियड होता है 45 से 50 डेज़ के अंदर, यूजिंग नेचुरल हीट, और वो नेचुरली हीट मिलती है उनको और फिर वो हैच कर जाते हैं। इनन्यूमरेबल डेंजर्स अवे टू द लिटिल हैचलिंग इन द डीप सी, और जो अंदर समंदर के अंदर बहुत सारे डेंजर्स भी होते हैं जो इन हैचलिंग, लिटिल हैचलिंग का वेट कर रहे होते हैं, एंड दे हैव टू फेस देम ऑल देयर ओन, और उनको मतलब वहाँ पे उनकी, अब ये देखो ना, टर्टल तो अपना एग दे के चली जाती है, तो उनको बचाने के लिए तो वहाँ पे कोई होता नहीं है, तो उनको क्या रहता है कि उनको ये जो बैटल है वो खुद ही लड़नी होती है। दिस देयर सर्वाइवल रेट इज़ देयर फॉर एज लो एज जस्ट 1 or 2 टर्टल्स आउट ऑफ 1000, तो इसीलिए जो उनका सर्वाइवल रेट है वो देखो कितना कम है, मतलब 1000 टर्टल में से सिर्फ 1 या 2 ही टर्टल बच पाते हैं। टर्टल्स परफॉर्म एन इंपॉर्टेंट फंक्शन, और फिर यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि टर्टल हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो टर्टल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं हमारे इन्वायरमेंट में। दे कीप द सी क्लीन, वो क्या करते हैं, हमारे समंदर जो होता है उसको क्लीन रखते हैं। दस दे ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट प्लेस इन मैराइन इकोलॉजी, तो अगर हम मैराइन इकोलॉजी के बारे में बात करें, समंदरी इलाकों के बारे में बात करें, तो वहाँ पर जो टर्टल है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। देन दस दे ऑक्यूपाई एन इंपॉर्टेंट, ये सॉरी ये तो हो चुका। कंसिडरिंग ऑल दीज फैक्टर्स इट इज़ वाइटल टू अंडरटेक देयर प्रोटेक्शन ऑन अ लार्ज स्केल, तो ये सब चीज़ें देखने के बाद कि इतना मतलब उनको इतना ज़्यादा ख़तरा है, उनके एग्स जो है वो उसकी स्मगलिंग की जाती है, फिर उसके बाद इतने मुश्किल से उनको बचाया जाता है, और फिर उसके बाद समंदर में भी जो टर्टल्स होते हैं उनको भी मतलब बचने के लिए बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। तो और इन सब चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमारा ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है कि जो हमको टर्टल्स है वो बहुत ही बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल पर हमको क्या करना है, बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। आफ्टर द सक्सेस एट वेलास वी स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग द प्रोजेक्ट इन अदर प्लेसेस टू, जब इनका प्रोजेक्ट वेलास में सक्सेसफुली गया तब इन्होंने क्या किया, दूसरी जगह भी सेम प्रोजेक्ट चलाया। विद इन 5 years द इंटायर कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र वॉज सर्वेड, और सिर्फ 5 साल के अंदर ही अंदर इन्होंने महाराष्ट्र का पूरा कोस्ट लाइन, जो भी समंदरी साहिल इलाका था, उन सब पे सर्वे किया। प्रोटेक्शन वॉज ऑफर्ड इन 80 ऑफ द विलेजेस वे टर्टल नेस्ट वर फाउंड, और जो प्रोटेक्शन था वो 80 विलेजेस में मतलब वो लोग कर रहे थे काम, व्हेन टर्टल नेस्ट पर, जहाँ पर टर्टल नेस्ट मिले थे। आर स्ट्रैटेजी वॉज टू इंगेज दोज हु हैड सो फार बीन इन्वॉल्व इन स्टीलिंग द एग्स देन टू ट्रेन एंड इन्वॉल्व देम इन द वर्क ऑफ प्रोटेक्शन, तो उनका ये था, स्ट्रैटेजी ये थी कि ऐसे लोगों को ना जो मतलब इन्वॉल्व है, जो एग को स्टील करते हैं, इन लोगों को क्या करना है, मतलब दोज हु हैड सो फार बीन इन्वॉल्व इन स्टीलिंग, मतलब बहुत टाइम से वो क्या है इसमें मिले हुए, इसमें जुटे हुए हैं, तो उनको ये बोला है कि
उन लोगों को क्या करना है, इंगेज करना है, ताकि वो क्या उनको इसमें इन्वॉल्व करना है, उनको ट्रेनिंग देनी है कि प्रोटेक्ट कैसे किया जाता है। एंड वी स्टार्टेड दैट, और उनको मतलब ट्रेनिंग करके उनको क्या करना है, कैंपेन में शामिल कर लेना है। वी स्टार्टेड द टर्टल फ्रेंड अवार्ड्स। और उसके बाद उन्होंने एक और मतलब आम लोगों में भी क्या होना चाहिए कि टर्टल बचाना है, ऐसा उनको आम लोगों में भी ये ख्याल आना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक अवार्ड दिया जिसका नाम था टर्टल फ्रेंड अवार्ड्स कसव मित्रा, टू इनकरेज मोर पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन कैंपेन, ताकि लोगों में लोग इनकरेज हो और विलिंगली क्या करें, इस कैंपेन का पार्ट बने। A comprehensive booklet and a short film on the protection of turtle was prepared to spread a message। और फिर इतना ही नहीं, इन्होंने क्या किया, बुकलेट्स बनाई, छोटी छोटी फिल्में बनाई जो ये बताती थी कि टर्टल्स को प्रोटेक्ट करना क्यों इतना ज़रूरी है, और उसको मतलब एक मैसेज स्प्रेड किया कि क्यों इम्पोर्टेंस है टर्टल की हमारी लाइफ में, हमारे इकोसिस्टम में। और मतलब ताकि लोग भी क्या हो, इससे थोड़े से अवेयर हो। The year 2006 saw the beginning of a novel concept, Turtle Festival or Kasav Mahotsav, an opportunity for tourism to witness the unique spectacles of the hatchling rushing out to the sea। और जो 2006 का जो साल था, सॉ द बिगिनिंग ऑफ अ नॉवल कंसेप्ट, मतलब एक नॉवल कंसेप्ट का बिगिनिंग है, टर्टल फेस्टिवल और कसव महोत्सव। ये एक ऐसा फेस्टिवल था जो टूरिस्ट को क्या करता था, एक अपॉर्चुनिटी देता था ताकि वो भी क्या हो, विटनेस बने। हमारे जो टर्टल्स होते हैं वो जब हैच होने के बाद जो वो सी की तरफ भागते हैं, तो उसके ये विटनेस बने, ऐसा उन्होंने क्या किया, एक अरेंजमेंट किया, एक फेस्टिवल था जो नाम निकाला उसने टर्टल फेस्टिवल। अ शॉर्ट फिल्म ऑन टर्टल एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ कोकन वर एडिशनल फीचर ऑफ द फेस्टिवल। और उसमें जो है एक छोटी सी फिल्म भी बनी गई है टर्टल पे, और उसमें नेचुरल ब्यूटी ऑफ कोकन को दिखाया गया है। तो ये भी जो है इस फेस्टिवल के क्या है, की फीचर्स है। एट द सेम टाइम वी वर क्वाइट फर्म ऑन वन इशू, द hatchling should not come to even the slightest harm due to this tourist activity। तो उनको ये था कि जो हैचलिंग मतलब ये चीज़ का भी उनको एक थोड़ा सा इशू रहा था कि जो भी मतलब टूरिस्ट आ रहे थे उसकी वजह से जो हैचलिंग्स है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये उनको थोड़ा सा इशू था। द टूरिस्ट वर अकम्बेंडेड टू होम्स टू द विलेजर्स। तो जो टूरिस्ट थे वो क्या करते थे, अपने घर से आते थे विलेजर्स की तरफ। द रिस्पॉन्ड टू दिस नॉवल कंसेप्ट ऑफ होम स्टे वॉज एक्सीलेंट। और इसका जो रिस्पॉन्स मिला इन लोगों को वो काफ़ी एक्सीलेंट था। अ टर्टल फ्रेंड क्लब वॉज इस्टेब्लिश्ड इन ईच विलेज। और फिर ऐसा ही टर्टल फ्रेंड क्लब हर एक विलेज में बनाया गया। द मेंबर बीइंग ऑल द विलेजेस ऑफरिंग होम स्टे। तो उसमें यह था कि जितने भी विलेजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते थे वो कर सकते थे। और होम स्टे, ऑल विलेज वुड नो ऑफर द सेम रेट फॉर होम स्टे। और होम स्टे के लिए हर एक विलेज को सेम अमाउंट ऑफ ऑफर नहीं मिलता था। दे गेव 10% टू देयर इनकम फ्रॉम होम स्टे। जो भी होम स्टे में से वो लोग पैसा कमाते थे उसमें से 10% ये इनको देते थे फॉर द टोटल प्रोटेक्शन फंड। और द फंड वुड बी यूटिलाइज फॉर द पर्पज़ फॉर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स। और ये जो फंड्स वो जमा करते थे ये फिर वापस से वो किस में लगा देते थे, टर्टल्स को बचाने में और उनको प्रोटेक्ट करने में। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प। फिर उसके बाद थोड़ा और आगे चीज़ें गई और फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी इसमें इन्वॉल्व हुई जिसने इनका बहुत हेल्प किया। द फेस्टिवल रीच ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट एंड आर वेबसाइट। और फिर ये जो फेस्टिवल है वो दुनिया के हर कोने में पहुंचा बिकॉज ऑफ इंटरनेट एंड वेबसाइट। पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगेन टू कॉन्टैक्ट द स्मॉल विलेजेस ऑफ कोकन। जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, गांव के लोगों को कांटेक्ट कर रहे थे कोकन के। मोर एंड मोर विलेजेस केम फॉरवर्ड टू डू दिस वर्क एंड द नंबर ऑफ होम स्टे फैमिलीज वेंट अप टू 35। और फिर होम स्टे के लिए लोगों ने मतलब आगे बढ़े और बोला होम स्टे के लिए आगे आए। और ऐसे करते करते होम स्टे के जो विलेजेस थे वो कहाँ तक हो गए, 35 तक। As many as 800 people began to visit Velas in the turtle season। और फिर जो 800 लोग हैं वो कहाँ जा विज़िट किया वेलास में टर्टल सीज़न के टाइम पे। दिस meant more business for the villagers। और ये क्या था, विलेजर्स के लिए जो है एक बिज़नेस था जो मतलब कमा भी लेते थे और इससे क्या होता था, टर्टल भी हमारे जो सेफ होते थे। नाउ दे रियलाइज दैट टूरिज्म कैन बी सोर्स ऑफ इनकम। तो उनको अब लगा कि जो टूरिज़्म है वो भी क्या है, एक हमारा इनकम का ज़रिया है। Tourists bring in money and in order to earn that money it was important to protect the turtle hatchling। तो अगर उनको इस पैसे को हासिल करना था, कमाना था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि उनको जो टर्टल की हैचलिंग्स है उनको क्या करके रखना था, प्रोटेक्ट। दिस वॉज कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू लाइवलीहुड इन इट्स ट्रू सेंस। वेलास बिकेम द प्रोजेक्ट मेन सक्सेस स्टोरी। तो उन्होंने बोला कि यही था जो कि नेचर का, अगर हमको मतलब नेचर को सेव रखना है तो हमको क्या करना है, इसके जो भी जीवित चीज़ें हैं उन सबको कंजर्व करना है। और वेलास जो है उनका सबसे मेन सक्सेस स्टोरी रहा इनकी लाइफ में।
Sahyadri Nisarg Mitra, our organization believe that it is only the local villagers who can ultimately offer excellent protection to the local species. इस सह्याद्री निसर्ग मित्रा जो थे उनका ये था कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ इसी चीज़ में बिलीव रखती थी कि जो लोकल विलेजर्स होंगे ना वही जो है हमारे लोकल स्पेशीज़ को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. इफ़ दे आर गिवन द फ्रीडम टू डू दैट द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स बिकेम सस्टेनेबल. उन्होंने कहा कि अगर हम इनकी इन्हीं ही आज़ादी दे दें कि यही स्पेशीज़ को क्या करें, बचा कर रखें, इन्हीं का काम है, तो शायद ये क्या हो जाएगा, बहुत प्रोजेक्ट के लिए हमारा बहुत फ़ायदेमंद होगा. विद दिस बिलीव वी इंटरेस्टेड द प्रोजेक्ट टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. तो उन्होंने क्या, इस बिलीव के साथ उन्होंने क्या किया, प्रोजेक्ट जो भी प्रोजेक्ट था वो किसको दिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, द ग्राम पंचायत और जो विलेजर्स एंड द टर्टल फ्रेंड क्लब. तो इन 4 लोगों को मतलब उन्होंने क्या किया, अपना प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया. ऑल ऑफ देम आर हैंडलिंग इट वंडरफुली. और अभी ये सब लोग जो है वो बहुत अच्छे से चला रहे हैं इसे. नाउ वी आर हैप्पी टू सी द प्रोजेक्ट रनिंग स्मूथली एंड ऑफर हेल्प ओनली व्हेन नेसेसरी. और फिर उसके बाद ये देख के उन्हें बहुत खुशी होती है और जब हेल्प करते हैं, जब कोई ज़रूरत में हो, जिसको कोई ज़रूरत हो तो ये हेल्प भी करते हैं. इसके जो ऑथर है वो है भाऊ कड्डारे, सह्याद्री निसर्ग मित्रा. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी. Inshallah we will continue this series, and thanks for watching and liking my videos. Please keep supporting so that I can continue. Thank you.